जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको आषाढ़ महीने में होने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको इस जानकारी से अवश्य लाभ होगा और आप अति प्रसन्न होंगे। दोस्तों, चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि में 9 दिनों के पूजा व्रत संपन्न होने के बाद आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। दोस्तों, हम वैसे तो प्रतिदिन माता रानी की पूजा आराधना करते रहते हैं, लेकिन बात करें माँ भगवती की पूजा के विशेष अवसर यानी नवरात्रि की, तो पूरे साल में 4 बार नवरात्रि होती है। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। माघ और आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वहीं चैत्र माह की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च को हुई थी, जिसका समापन 30 मार्च 2023 को हुआ था। चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा पूरे 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की गई और व्रत रखे गए। अब इसके बाद आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि हो रही है। बता दें, यह आषाढ़ का महीना है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि होने वाली है। यह नवरात्रि 19 जून 2023 से प्रारंभ होगी। इसका समापन 28 जून 2023 को होगा। आइए अब मैं आपको बताऊं कि प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या होता है। चैत्र मास की और अश्विन मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं और माघ मास और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है, यह मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। चैत्र और अश्विन महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि, उदय, प्रमुख और बड़ी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं माघ और आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। प्रकट नवरात्रि में घर, मंदिर, पंडाल जैसे स्थानों पर माँ भगवती की पूजा होती है और हर व्यक्ति इस पूजा को कर सकता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में गुप्त तांत्रिक सिद्धियां पाने और इच्छा पूर्ति के लिए 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसकी साधना उपासना को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए भी इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। गुप्त नवरात्रि में जो घट स्थापना की जाएगी उसका शुभ मुहूर्त क्या है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, 19 जून 2023 से आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इसकी घट स्थापना के लिए सुबह 6:05 से 8:04 के मध्य का समय शुभ है। सुबह 6:05 से सुबह 8:04 के मध्य का समय बहुत शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, आइए अब मैं बताती हूँ गुप्त नवरात्रियों में जो 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है उनका क्या महत्व होता है और वह महाविद्या क्या क्या है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की साधना होती है। इन्हें 10 महाविद्याओं में प्रथम माना गया है। माता काली की साधना से साधक को विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। इस नवरात्रि में पूजा करने का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दोस्तों, दूसरी महाविद्या के बारे में जानिए। नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरी महाविद्या माता तारा की साधना की जाती है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इस देवी की आराधना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा करने का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम फट। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तीसरी महाविद्या के बारे में। तीसरे दिन तीसरी महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना होती है। इन्हें ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनको प्रसन्न करने का मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। दोस्तों, चौथी महाविद्या के बारे में आइए अब मैं आपको बताती हूँ। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी की साधना होती है।
संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना फलदायी मानी जाती है। माता भुवनेश्वरी का मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरिये ह्रीं नमः। पांचवी महाविद्या क्या है, आइए अब जानते हैं। पांचवी महाविद्या माता छिन्नमस्ता की साधना गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन होती है। इनकी साधना अगर शांत मन से की जाए तो माता शांत स्वरूप में होती है और उग्र रूप से की गई साधना से माता के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। इसका मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचान्ये ह्रीं फट स्वाहा। दोस्तों, छठी महाविद्या है। छठी महाविद्या माता त्रिपुरा भैरवी हैं। इनकी साधना से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सातवीं महाविद्या क्या है। सातवीं महाविद्या के रूप में गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की साधना होती है। इनकी साधना से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इनकी साधना करने वाला महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष कहलाता है। इनकी पूजा करने का मंत्र है ओम धूं धूं धूमावती देवी स्वाहा। आइए अब जानते हैं आठवीं महाविद्या क्या है। आठवीं महाविद्या को बगलामुखी कहा गया है। माँ बगलामुखी की साधना से भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही वाक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देवी ह्रीं ओम नमः। 10 महाविद्याओं में मातंगी 9वीं महाविद्या है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। इनको प्रसन्न करने का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। दोस्तों, 10वीं महाविद्या क्या है, अब आइए जानते हैं। माता कमला को 10वीं महाविद्या कहा गया है। इनकी साधना से धन, नारी और पुत्र की प्राप्ति होती है। इनको प्रसन्न करने का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मैं कुछ और जानकारी भी आपको देना चाहती हूँ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 को सुबह 10:06 से शुरू हो रही है। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर। उदया तिथि के हिसाब से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से होगी। तंत्र विद्या सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। तंत्र साधनाओं को गुप्त तरीके से किया जाता है, इसी कारण से इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का विधान है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।